का प्रतीक ये गदा है। आप सबकी तालियों के साथ में इस बात की गूंज देते हुए कि हम विधानसभा मोहर लगा दीजिए तालियों की एक बार। और राव साहब, ये मोहब्बत दुनिया में आपके पास आपके लोगों ने दे रखी है। जिंदाबाद है आप। एक बार जोरदार ताली सभी, बहुत जोर से ताली बजाएं। एनर्जी वातावरण में पॉजिटिव रहे और मंत्री जी हैं तो हम यहाँ से विधायक बना के भेजे। जोरदार ताली पूरी टीम के लिए। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना। मैं तो पिछली बार भी एकदम निश्चिंत था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन एंड टाइम पर मेरी टिकट काट दी और मैं पार्टी के साथ रहा। अब के मैं नहीं कह सकता कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। मैं ये कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी दूसरी पार्टी तैयार है, वो दे देगी। मैं कह रहा हूँ नरवीर सिंह के काम है। नरवीर सिंह की आज जरूरत है, भाजपा को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, इस गुड़गांव को भी जरूरत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की माने तो पिछले 5 साल में गुरुग्राम की जो बदहाली हुई है उसको देखते हुए उनका चुनावी मैदान में उतरना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम के नवनिर्माण के लिए वह हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। गुरुग्राम की हर समस्या का समाधान कराना पहले भी उनकी प्राथमिकता की सूची में था और आज भी है। राव नरवीर सिंह सेक्टर 50 स्थित साउथ सिटी 2 में आयोजित सम्मान समारोह व जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा के खजाने में 56% का राजस्व देता है, लेकिन ये विकास के मामले में पिछले 5 सालों में बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं का अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो ये कैंसर की तरह भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा। अगर आप लोगों को गुरुग्राम में विकास का पहिया 2014 से 2019 की तरह घूमता हुआ चाहिए तो मेरा साथ दें। राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में हर दिन लगभग 1200 से 1500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। यहाँ की आबादी 30 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। हज़ारों कंपनियां हैं, हर रोज़ हज़ारों टन कचरा निकल रहा है, लेकिन ना तो कभी नगर निगम के अधिकारियों और ना ही ठेका लेने वाली फर्म ने इसे गंभीरता से लिया। गुरुग्राम को साफ सुथरा शहर बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। मैंने नहीं देखा, आप सब लोगों ने देखा, सारा मीडिया हाजिर है। लोगों में कितना जोश था, कितनी हाजिरी थी, वो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। मंत्री जी, आज शाम तक या कल टिकटों की घोषणा हो जाएगी, कितने पूरे सुनिश्चित हैं कि आपको टिकट मिलेगी? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला करना। मैं तो पिछली बार भी एकदम निश्चिंत था कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन एंड टाइम पर मेरी टिकट काट दी और मैं पार्टी के साथ रहा। अब के मैं नहीं कह सकता कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज आपने दावा कर दिया है कि भाजपा अगर टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ेगी, तो क्या करेंगे? कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी दूसरी पार्टी तैयार है, वो दे देगी। मैं कह रहा हूँ नरवीर सिंह के काम है। नरवीर सिंह की आज जरूरत है, भाजपा को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, इस गुड़गांव को भी जरूरत है। मंत्री जी बड़ी बात कह रहे थे कि 5 सालों में अगर गुरुग्राम का विकास नहीं हुआ तो काफी बुरे हालात। मैं नहीं कह रहा, ये सारा गुड़गांव कह रहा। और मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि गुड़गांव में कम्युनिटी सेंटर की भी आधारशिला रखी है 1924 तक। तो ये मीडिया खड़ा, आप बताइए मुझे वहां रखी है। और 14 से 19 तक के 100 काम है जो हमारी सरकार में नरवीर सिंह एमएलए था, मंत्री था जब हुए। आखिर सरकार भाजपा की क्यों नहीं हो पाया एक भी पत्थर का काम? मैंने कहा हमारा सिविल हॉस्पिटल, इतने लोग गरीब है, 30 लाख की आबादी होगी, आज तक हॉस्पिटल की आधारशिला भी नहीं रखी। जिस बस स्टैंड को मैं कंडम करके गया था 5 साल, आज तक उस बस स्टैंड की भी नहीं रखी। तो लोगों को बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी होगी। समय अनुसार यदि बीमारी का आप इलाज नहीं करोगे तो मैंने पहले कहा कि वो कैंसर का रूप धारण कर लेकिन गुड़गांव में हालात अच्छे नहीं, रोज पानी चौक रहता है, पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं, यहाँ सारे रोड जाम है। एलिवेटेड यहाँ रोड होने चाहिए, अंडरपास फ्लाईओवर होने चाहिए, मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, बहुत काम है। तो आने वाले 5 साल में विकास कार्य में गति आएगी। जैसे 14 और 19 में मैंने काम किया, आने वाले 24-29 के बीच में गुड़गांव का संपूर्ण विकास होगा। और ये लोग मानते हैं कि और एमएलए से ज्यादा नरवीर सिंह काम कर सकता है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।